नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आज नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है और आज ही नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली तीसरी सरकार के 100 दिन भी पूरे हो गए। नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन का कोई केक नहीं काटा। मोदी ने अपनी तीसरी सरकार के 100 दिन का कहीं पब्लिक जश्न नहीं मनाया। मोदी पब्लिक के बीच पहुंचे, मोदी के सारे मंत्री पब्लिक के बीच पहुंचे और मोदी 3.0 यानी मोदी का ये तीसरी सरकार का कार्यकाल, इसके पहले 100 दिनों का पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री ने खुद लोगों के बीच जाकर 1-to-1 संवाद किया, लोगों से उनका हालचाल लिया, सरकार की योजनाओं का कितना लाभ पहुंच रहा है यह सीधा मोदी ने जनता जनार्दन से पूछा। लेकिन मोदी के विरोधियों ने क्या किया? विरोधी इकोसिस्टम ने आज के दिन भी नरेंद्र मोदी को ही टारगेट किया। आज दिन भर मोदी विरोधी गुट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नॉन स्टॉप प्रचार किया। किसी ने लिखा मोदी ने 100 दिन में कुछ नहीं किया, किसी ने कहा 100 दिन में मोदी फेल हो गए, तो कोई मोदी को रिटायरमेंट की सलाह तक देने लग गया। मोदी ने विरोधी इकोसिस्टम के दुष्प्रचार का कोई जवाब नहीं दिया। मोदी ने जवाब पब्लिक के बीच जाकर जरूर दिया और पब्लिक ने कैसे मोदी को थैंक यू कहा वो आपको देखने को मिलेगा इस रिपोर्ट में। 100 days of Modi 3. Modi at 74. नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक। मोदी के जन्मदिन पर हिंदुस्तान में यही 4 हैशटैग सबसे ज्यादा ट्रेंड हुए। फिर भी प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन हाथ धोकर मोदी के पीछे ही पड़े रहे। मोदी ने 10 साल में क्या किया? मोदी ने पिछले 100 दिन में क्या किया? तीसरी बार मोदी के पीएम बनने से देश को कितना फायदा हुआ? मोदी की 100 डेज वाले रिपोर्ट कार्ड की आड़ में छिपकर विरोधी दिन भर नेगेटिव एजेंडा चलाते रहे। कांग्रेस का इकोसिस्टम बस यही स्क्रिप्ट चिपकाता रहा कि मोदी तो फेल हो गए। विरोधियों के हर प्लेटफॉर्म पर, हर हैंडल पर बार बार यही टेक्स्ट घूमता रहा। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए एक इकोसिस्टम लगातार काम कर रहा है, तरह तरह के झूठ फैला रहा है। यह इकोसिस्टम कैमरे पर आता है, पीछे मोदी फेल्ड 100 डेज वाला पोस्टर चिपकाता है, हाथ में भी वही पोस्टर लेफ्ट राइट घुमा घुमा कर दिखाता है, नॉन स्टॉप झूठ फैलाता है। यह विरोधियों के झूठ और मोदी के सच की लड़ाई है। यह विरोधियों की फेक वर्सेस मोदी की फैक्ट वाली फाइट है। यह विरोधियों के तुष्टीकरण और मोदी के सच्चे सेकुलरिज्म की लड़ाई है। जो विरोधी आज मोदी से यह सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 100 दिन में क्या किया, तीसरी बार मोदी के पीएम बनने से देश को क्या फायदा हुआ, आज उन्हें उनके सारे सवालों का पूरे फैक्ट के साथ जवाब मिलेगा। नरेंद्र मोदी के 10 साल में हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास की वर्किंग कल्चर में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। बात चाहे ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर पॉलिसी पैरालिसिस पर फुल स्टॉप लगाने की हो, देश निर्माण में पब्लिक सजेशन को शामिल करने की हो, या फिर डिजिटल माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी की हो। राजनीतिक दलों ने बरसों तक नरेंद्र मोदी ने भारत में पिछले 10 सालों में गुड गवर्नेंस का जो मॉडल दिया है, जो बेंचमार्क स्थापित किया है, वो उन्हें बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग करता है। मोदी है जो आपके बच्चों की चिंता करता है, और ये समझने के लिए आपको अलग अलग मापदंडों पर नरेंद्र मोदी द कम्युनिकेटर और नरेंद्र मोदी द एडमिनिस्ट्रेटर के वर्किंग स्टाइल को समझना होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मोदी के खिलाफ उनके विरोधी ये कहकर सबसे बड़ा दुष्प्रचार चलाते हैं कि मोदी की वजह से देश का सेकुलरिज्म खतरे में है। विरोधी ये नैरेटिव तक फैलाते हैं कि मोदी सरकार में देश का मुसलमान खतरे में है, और इस फॉल्स नैरेटिव का वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट यह है कि मोदी तुष्टीकरण में नहीं, सच्चे सेकुलरिज्म को लेकर आगे चलते हैं, और इसे कुछ उदाहरणों से समझिए।
मोदी ने 53 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट्स खोले। इसमें हर धर्म के लोग शामिल हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई और हो। मोदी ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया। किसी से धर्म या जाति पूछकर यह काम नहीं किया। मोदी ने प्रधानमंत्री आवास के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए। घर की छत पाने वालों में हर समुदाय के लोग शामिल हैं। मोदी ने 66 करोड़ से ज्यादा लोगों को आभा हेल्थ आईडी के तहत हेल्थ केयर की सुविधा दी। किसी से उनका धर्म या जाति नहीं पूछी गई। आज की तारीख में एक बात पब्लिक को भी पता है और वो ये कि मोदी हैं तो काम पूरा होने की गारंटी है। मोदी ने जिससे वादा किया वो वादा पूरा होकर रहेगा। लोगों की आंखों में यह बात दिखती है और जब बिना किसी भेदभाव के मोदी लोगों की जरूरत पूरी करते हैं तो लोग दिल खोलकर आशीर्वाद भी देते हैं। बिना तुष्टीकरण के सबका विकास, मोदी इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी तो जब वो भुवनेश्वर में एक आदिवासी के घर जाते हैं, उन्हें उनके घर की चाबी पकड़ाते हैं और घर की महिला जब उनका मुंह मीठा कराती है तो उस वक्त मोदी को अपनी दिवंगत मां की याद आती है। जिन लाखों परिवारों को आज पक्का घर मिला है या पक्का घर मिलना पक्का हुआ है, उनके लिए ये जीवन की नई शुरुआत है और पक्की शुरुआत है। भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा ये बदलाव, उनकी ये खुशियां ही मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है। जो मोदी को जानते हैं वो ये भली भांति समझते हैं कि गरीब, दलित, आदिवासी समाज के हर वर्ग का उत्थान ही मोदी की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और जब एक आदिवासी परिवार को उसकी अपनी एक छत मिलती है तो वो मोदी से कैसे मिलता है, क्या क्या बातें करता है, खुद मोदी उनके बीच जाकर क्या पूछते हैं, उनके हालचाल की जानकारी कैसे लेते हैं, आज ये भी आपको देखना चाहिए। नमस्ते जी। सर, आपको हमारे ग्रुप ऑफिस के लिए आपको धन्यवाद। हमारी आपके जन्मदिन पे आपके शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ के आशीर्वाद मिल गए तो ये भगवान में पूजा करते हैं। घर ठीक लग रहा है? ये सर, वो वाले घर से ये वाले घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये घर बहुत अच्छा है। ये सर। वो वाला घर तो घर ही नहीं होगा। नहीं सर, यहाँ खाना बनाने के लिए नई जगह था। हाँ। और लैट्रिन जाने के लिए नहीं था। हाँ। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब अच्छा है। सब अच्छा हाँ। है। तो सब घर में ठीक से मेहमान भी आते होंगे अब तो? आते हैं सर। चलिए, आज मैं ही मेहमान बन गया।
ये सांप तो हमारा बड़ा मेहमान है। हैं? तो आप लोग घर में जब गृह प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक। हाँ। यहाँ कितने लोग रहते हैं? कितने परिवार हैं? आप 4 लोग हैं। तो आपकी पढ़ाई क्या हुई? मैं 7 क्लास में जाई थी। आपको और क्या क्या मिला यहाँ पर सरकार में व्यवस्था? गैस का चूल्हा मिला? आता है चूल्हे पर? हैं? चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर भी अच्छा बनाया, पंखा भी लगा दिया आपने। तो इसकी फोटो लेनी है। तुम्हारे साथ हमारी आंख में काम नहीं है। हाँ। अच्छा जी, जय जगन्नाथ। सोचिए, जिस वक्त मोदी समाज में हाशिए पर पड़े लोगों की जिंदगी संवार रहे हैं, उस वक्त विरोधी मोदी को ताना मार रहे हैं। मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर इस वक्त तरह तरह के पोस्टर्स घूम रहे हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम गूगल सर्च वाला फेक टेक्स्ट चिपकाकर मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। वो यही सवाल पूछ रहा है कि 100 दिन हो गए, मोदी ने किया क्या? कांग्रेस वाले अपनी टाइमलाइन पर यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये साबित करने पर तुले हैं कि मोदी ने 100 दिन में काम नहीं किया, सिर्फ पीआर किया। कांग्रेस का यह इल्जाम सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बढ़ाने के लिए है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। फैक्ट यह है कि मोदी के बटन दबाते ही सिस्टम फौरन एक्टिवेट होता है और काम शुरू हो जाता है। और इसके लिए मोदी ने अपनी सरकार में रिपोर्ट कार्ड का कल्चर स्टैब्लिश किया है, यानी जिस काम की जितनी डेडलाइन होती है वो काम उसी डेडलाइन में कंप्लीट होना चाहिए। हम लोग मंत्री हैं, अपने अपने पास विभाग है, लेकिन मोदी जी का जो तौर तरीका को समझिए, ये आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं। ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसको हम कहते हैं कि सरकार के जितने विभाग हैं सब तालमेल करके एकजुट में काम करते हैं। जैसे कि मैंने कई मंत्रालय संभाला है, लेकिन साथ साथ जो मंत्रालय मेरे पास नहीं है उसको आगे ले जाने के लिए भी मैं काम करता हूँ। तो ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच प्राइम मिनिस्टर खुद निगरानी रखते हैं और एक एक स्कीम को उसका कंसीव होते हैं, फिर उसको हम लागू करते हैं, फिर उसको समापन तक, उसका उद्घाटन तक प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं। इतिहास में कोई भी सरकार, ये सिर्फ भारत का ही सवाल नहीं है, दुनिया में देख लीजिए, किसी सरकार का पहला 100 दिनों में इतना काम नहीं हुआ जो मोदी 3O में हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी का पहले दिन से 100 दिनों में पहला दिन जो उन्होंने साइन किया फाइल पे, वो किस चीज़ पे फाइल साइन किया है? 20,000 करोड़ और 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में पैसा डालने से लेकर के आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब जनताओं के लिए और युवाओं के लिए जितने भी काम हुए हैं वो पूरा झलकता है। हमारे हाथ में पूरा किताब है। एक जमाना था जब नेता लुभावने वादे करके चुनाव जीत जाया करते थे, फिर चुनाव खत्म होने के बाद अपने वादे भूल जाया करते थे। मोदी ने यह पूरा का पूरा कल्चर ही बदल डाला। मोदी ने अकाउंटेबिलिटी पर फोकस किया। वो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। रेगुलर अपडेट्स के लिए 100 डेज रिपोर्ट कार्ड या फिर 5 ईयर प्रोग्रेस अपडेट की बदौलत पब्लिक को एक एक काम का लेखा जोखा दिया। हर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने के लिए मोदी ने प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन सिस्टम से सबको जोड़ा। पहले फाइलें अटकी रहती थी, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घुमा करती थी, लेकिन मोदी ने फाइलें नहीं, फाइलों की प्रेजेंटेशन पर फोकस रखा। हॉटलाइन चालू किया, ऑफिसर्स के कमरे में मीटिंग्स भी की, उन्हें वर्चुअली भी जोड़ा। मोदी ने अपना कोई नया सिस्टम शुरू नहीं किया, जो सिस्टम पहले से था बस उसे फाइन ट्यून किया। मोदी ने नौकरशाही और पब्लिक के बीच की दूरी मिटाई। जो काम सालों साल से अटके पड़े थे उसे हरी झंडी दिखाने के लिए अफसरों को बिठाया, फाइलें पास कराई, काम चालू कराया। इस तरह एंड रिजल्ट भी आया। और मोदी ने कैमरे पर आकर खुद 100 दिन में क्या काम हुए एक एक काम बताया, सब कुछ गिनाया। आज का ये दिन
एक और वजह से भी विशेष है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। कुछ दिन पहले ही 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। बीते 100 दिनों में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है। बीते 100 दिन में ही उड़ीसा सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। बीते 100 दिन में सबके हित में ऐसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मोदी के लिए ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, गवर्नेंस का अचूक मंत्र है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाल फीताशाही का खात्मा। मोदी ने पीएम बनते ही लाल फीताशाही पर नकेल कसी, रेड टेप हटाकर रेड कारपेट बिछाया। 10 साल में इसके लिए मोदी ने क्या क्या किया देख लीजिए। 1200 औपनिवेशिक कानून, 39,000 कंप्लाइंसेस को हटाया गया। 3,400 कानूनी प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया गया। सिस्टम से पॉलिसी पैरालिसिस का दी एंड करने के लिए मिशन कर्मयोगी चलाया गया। इसका सीधा फायदा मोदी सरकार को ट्रांसपेरेंट तरीके से काम पूरा करने में मिला। मोदी विरोधी इकोसिस्टम को चिढ़ ही इस बात से है कि मोदी इतना अच्छा काम कैसे कर रहे हैं। इसीलिए विरोधी तरह तरह के झूठ फैला रहे हैं। मगर मोदी की तीसरी सरकार के 100 दिन पर इस तरह के पोस्टर लगाकर झूठ फैलाने से कांग्रेस का काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब पब्लिक भी समझ चुकी है कौन सच्चा है, कौन झूठा है। किसी भी तरह के मिथ्या प्रचार कर देना, झूठे प्रचार कर देना, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन देश को बनाने का एक मेहनत के साथ, एक जो देश की आकांक्षाएं उनको पूरा करने के लिए मेहनत करके नीति, नियम, प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूशन, इन सब को करना, वो देश के लिए ज़रूरी है। वो मोदी जी की सरकार कर रही है। मोदी जी की तीसरी सरकार, तीसरे टर्म ऐतिहासिक टर्म है। 60 वर्षों के बाद में पहली बार किसी सरकार को तीसरी बार जनता ने मैंडेट दिया है। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से जन जन में मोदी जी के प्रति, मोदी जी की सरकार के प्रति, एनडीए के गठबंधन के प्रति और एनडीए की सरकार के प्रति, एनडीए की नीति और नियमों के प्रति, जो कार्यशैली के प्रति जो जनता का विश्वास है, वो इससे स्पष्ट होता है। मोदी ने अपने 10 साल में भारत को बड़े सपने देखना सिखाया है। मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं का माइंडसेट बदलने की कोशिश की है। और उसका असर आप खेलों की दुनिया में भी देख सकते हैं। खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बदौलत भारत का पूरा स्पोर्ट्स कल्चर बदल चुका है। भारत ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ मेडल जीत रहा है, और यह सिर्फ खेल की दुनिया तक सीमित नहीं है। भारत अब एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन रहा है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF, बायो E3 पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इन सब की बदौलत मोदी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दे रहे हैं। हिंदुस्तान को बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, 7 नए IIMs, 16 एम्स, 7 IITs, डिजिटल क्रिएटर्स का प्रमोशन। मोदी हर वो काम कर रहे हैं जो 21वीं सदी की मांग है, इसीलिए वो पब्लिक की पहली पसंद भी हैं। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। न केवल प्रधानमंत्री बने, 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आज देश की 140 करोड़ की जनता बहुत मन के साथ इनके दीर्घायुष के लिए प्रभु प्रार्थना कर रही है। वीवीआईपी कल्चर के खात्मे को लेकर करप्शन पर 0 टॉलरेंस तक मोदी ने टफ फैसले लिए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का डेमोक्रेटाइजेशन किया गया, समाज के हर वर्ग को उससे जोड़ा गया। स्कूल एडमिशन से MP कोटा का दी एंड हुआ, संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडीज खत्म हुई, हज पिलग्रिमेज से VIP कोटा खत्म हुआ, सिस्टम से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर किए गए, स्कैम में लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए की रिकवरी कर लोगों को लौटाया गया। ईडी के हाथ मजबूत करके 2014 से 2024 के बीच 2,200 करोड़ रुपए सीज किए गए। एक बदलाव भारत की विदेश नीति में भी आया। 2014 से पहले पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के मंच पर कश्मीर कश्मीर चिल्लाता था, अनाप शनाप आरोप लगाता था, मगर उसे जवाब नहीं मिलता था। 2014 के बाद सब कुछ बदल गया। अब पाकिस्तान जैसे ही UN के मंच पर अपना माइक ऑन करता है, भारत की यंग और डायनेमिक टीम फर्स्ट राइट ऑफ रिप्लाई के तहत ईंट का जवाब पत्थर से देती है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि मोदी ने 10 साल कितनी मजबूती से और कितनी तेज रफ्तार से सरकार चलाई है, और पिछले 100 दिन में वो कितने फुल स्पीड से काम कर रहे हैं। मगर मोदी को दिन रात कोसने वाला इकोसिस्टम अभी भी सुधर नहीं रहा। कभी मोदी के साथ गाय के बछड़े की तस्वीर के पीछे छिपकर मोदी को टारगेट करता है, कभी मोदी की गणपति पूजा से उस इकोसिस्टम को मिर्ची लग जाती है। जन्मदिन वाले दिन मोदी ने इस पूरे इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, देश के सामने उन सब की पोल खोल दी है। आज के इस अहम दिन हमें उन चुनौतियों पर भी ध्यान देना है जो देश को पीछे धकेलने में जुटी है। आज जब हम गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं, तो मैं एक विषय इसी से जुड़ा उठा रहा हूं। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है।